हमें अपनी ताकत 2027 में बनानी है। ये बात आपके कानों में हर समय गूंजनी चाहिए। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में एक नई आंधी उठ रही है। नाम है चंद्रशेखर आजाद। मिशन 2027 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी के साथ ही यूपी की सत्ता पर सदी का सबसे बड़ा संघर्ष आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अब जो चेहरा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है वो कोई परंपरागत नेता नहीं बल्कि भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं। आगरा के सूर सदन में गूंजा चंद्रशेखर का नारा, जिनके पास सत्ता की ताकत है, सिर्फ उन्हीं का आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है। वो कहते हैं कि हम सत्ता की भूख अपने लोगों में फिर जगा चुके हैं, जो पिछले 15 सालों से सुलगने के इंतजार में थी। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जब तक हम लोग बाबा साहब के रास्ते में नहीं चलेंगे, यानी कि शिक्षित नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उन्होंने अब ये भी साफ कर दिया है कि 30 सत्रीय पंचायत चुनावों में असपा सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी और पार्टी गांव, ब्लॉक और बूथ स्तर पर 70% से ज्यादा संगठन तैयार भी कर चुकी है। भाईचारा कमेटियों के जरिए जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बनाई जा रही है और पार्टी अपने दम पर चुनाव अकेले लड़ेगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए चंद्रशेखर आजाद बोले, अब वो दौर खत्म हो गया है जब जाति के नाम पर अफसरशाही जुल्म करती थी। आगरा के दहली गेट प्रकरण में हमारे कार्यकर्ताओं को लात मारी गई सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बहुजन था। सत्ता में आते ही इसका जवाब लिया जाएगा। वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, समाज सिर्फ वोट से नहीं सत्ता का सेंटर बन चुका है। साल 2012 से सत्ता से बाहर है बहुजन के लोग और अब 2027 दूर नहीं है। जिनकी कथनी और करनी में फर्क है, उन्हें जनता सत्ता में आने देगी। फिलहाल उन्होंने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया और कहा, मैं सेना का सम्मान करता हूं। शहीद जवानों और आम नागरिकों को सरकार 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, ये मांग भी उनकी तरफ से उठाई गई। इंसाफ सिर्फ भाषाओं से नहीं कार्यों से होता है। मंच पर मौजूद रहे सुनील चित्तौड़, सौरभ दयाल, अमजद कुरैशी जैसे प्रदेश और जिला स्तर के नेता भी अब पूरे दम खल के साथ तैयार हैं। और अब सवाल ये नहीं कि चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे या फिर नहीं, सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ का किला 2027 में बच पाएगा। लोग जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं उस तरीके से लग रहा है कि ये हो सकता है कि 2027 में जो चुनाव